जाएगी सेम एज पार्ट 1। क्लियर? थर्ड केस, इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए की, लेकिन आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या रह गई है इन्वेस्टमेंट की? 1,91,000 रह गई है, यानी कि 9,000 पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, 18,000 रुपए रिजर्व में थे, 9,000 रुपए वहां से हम निकाल लेंगे ताकि हमारी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को हम उसे कॉम्पनसेट कर सकें, और जो 9,000 रुपए बच गए उसे बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो। ये बात समझ में आती है? सेम जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे हमने WCR वाला पॉइंट किया था, ये उससे मिलता जुलता ही है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? IFR डेबिटेड 18,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 9,000, और जो 9,000 बच गया वो आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल। 9,000 रुपए के किस में बांट देंगे? 432 में, 4,000, 3,000, 2,000। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्थ केस, इसमें कहता है कि वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1,73,000, यानी कि 27,000 रुपए वैल्यू जो है कम हो गई। 18,000 रुपए तो हमारे पास ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ था, इसके अलावा 5,000 रुपए का और नुकसान हो गया। वो नुकसान को हम कहां से लेंगे? बिल्कुल ठीक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, रीवैल्यूएशन में से लेंगे। तो यहां से जगह थोड़ी पड़ जाएगी। तो सबसे पहली जनरल एंट्री इसमें बनेगी, 2 जनरल एंट्री बनेगी। पहली बनेगी IFR डेबिटेड 18,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000, 23,000 टू 27,000 वैल्यू कम हो रही है। 2 लाख में से 173 किया, 27,000 वैल्यू कम हो रही है। 18,000 IFR में से ले लेंगे और 9,000 हम ले लेंगे रीवैल्यूएशन में से। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000। क्लियर है ये? अब ये जो 9,000 रुपए का लॉस था इसे बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो सेकंड जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 को बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, 4,000, 3,000, 2,000। क्लियर है ये कॉपी कर दीजिए। क्योंकि फिफ्थ पार्ट यहां पर आएगा नहीं, इसलिए पहले आप कॉपी कर दीजिए, फिर फिफ्थ पार्ट कराता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक मजे की बात बताता हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसकी खास इंपॉर्टेंस और क्यों है। क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारा जो पिछला चैप्टर है, चैप्टर 3, वो हमारा लगभग 75% इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा। हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो चैप्टर 3 ऑलरेडी हमारा 75% तो हो ही गया। और एक खुशखबरी और कि जो हमारा अगला चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, वो भी 40% तो हमारा, जब हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया तो 40 to 50% हमारा वो चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है कि ये चैप्टर करने पे एक चैप्टर पिछला और एक चैप्टर अगला हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसे कॉपी कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, केस 5। फिफ्थ केस में क्या कह रहा था हमें कि अगर मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो जाती है, 2,18,000 हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, 2,18,000 हो जाती है। हम तो क्या करें, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो IFR का 18,000 रुपये था, ये अब हमने किसी को नहीं देना, ये पूरे का पूरा हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो इसमें पहली जर्नल एंट्री होगी IFR डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। 18,000 को हमने बांट लिया 432 में, 8,000, 6,000, 4,000। अब मार्केट वैल्यू 2,18,000 होगी, जबकि बुक वैल्यू थी 2 लाख। सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दोनों जगह 18,000 है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। अब 18,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया। जब फायदा हो गया तब जर्नल एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट $18,000। अब ये 18,000 का फायदा है, इसे भी बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। 18,000 का वही 432 रेशो हो जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये यहां पर हमारा ये IFR का टॉपिक यानी कि रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट सेम। अब आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन जो आ जाता है वो आता है सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का। एक सिंगल जर्नल एंट्री हमें डालनी है जो कि हम किसके इफेक्ट के लिए यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के इफेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट मोटा मोटा क्या होता है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल कर देंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स क्या आपको बताया गया है, सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन लायबिलिटी साइड। इसमें से डिडक्ट कर देंगे सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन एसेट साइड। ये नेट इफेक्ट आया, ठीक है। अब ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में से भी आ सकता है। अगर प्लस में आ रहा है नेट इफेक्ट यानी कि हमें फायदा हो रहा है, ठीक है जी, तब जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यही नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा है, यहां हमने प्लस कर लिया, यहां माइनस में कर लेते हैं। अगर
यानी कि यहां पर था x और ये है y, यहां पर हमने x माइनस वाई करना है। अगर x माइनस वाई प्लस में आ रहा है तो ये केस होगा, अगर x माइनस वाई करके माइनस में आ रहा है तो ये होगा। यहां पर क्या करेंगे, इसकी उल्टी जनरल एंट्री, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये? इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बेस्ड है, हम वो भी देख लेते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही इलस्ट्रेशन है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है इलस्ट्रेशन 46। देखिए इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:1। एस को पार्टनरशिप में लेके आते हैं 1 अप्रैल 18 में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:3:1, 3:3:3:1। अब कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं हम उसे बांटेंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज ऑल्टर नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ध्यान रखना, जहां पर वर्ड यूज हो जाए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो वहां जनरल एंट्री हमेशा कौन सी चीज होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर पॉजिटिव केस है, अगर नेगेटिव केस यानी कि माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब यहां पर क्या कह रहा है, हमें दे रखा है जनरल रिजर्व की वैल्यू है कितनी, 1,80,000। हमें पता है ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट है, ठीक है जी, लायबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। फिर दे रखा है कंटिंजेंसी रिजर्व, ये है 30,000। फिर दे रखा है पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट्स बैलेंस। पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये कितना दिया हुआ है, 90,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और जो हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है ये हमें पता है कहां आता है, एसेट साइड पे आता है। इसका बैलेंस है ₹1,20,000। बताओ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कैसे इसके इफेक्ट को दिखाओगे। हम लायबिलिटी साइड के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स का टोटल कर लेते हैं, जैसा हमने फॉर्मूला में लिखा था, 180 + 30 210, 210 + 90 3 लाख। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, 120। 3 लाख में से हम 120 निकाल देंगे तो नेट इफेक्ट आ गया 1,80,000, जो कि क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 3 लाख बड़ा था, 120 छोटा था, आ गया 1,80,000। तो जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की रेशियो निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले पी ओल्ड रेशियो है 6/10, न्यू रेशियो है 3/10, डिफरेंस ले लेते हैं जी 3/10। फिर क्यू 3/10 माइनस 3/10 0, नो इफेक्ट। आर ओल्ड रेशियो थी 1/10, न्यू रेशियो 3/10, ये हो गया -2/10। ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो आर टू पी जनरल एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,80,000 का 2/10। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, एक यहां पर मिस्टर एस भी तो गेन कर रहे हैं, ओल्ड तो कुछ भी नहीं था, ये भी सिर्फ गेन कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है इनका भी क्या आएगा, -1/10 आएगा। 0 - 1/10 इज -1/10। ये भी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जनरल एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर है आरबी और एसबी, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, मिस्टर पी टू पीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, पी का अमाउंट निकलेगा
1,80,000 का 3/10 यानी कि 54,000। आर का अमाउंट क्या निकलेगा? 1,80,000 का 2/10 36,000। एस का अमाउंट क्या निकलेगा? 1,80,000 का 1/10 18,000। क्लियर है? जर्नल एंट्री क्या बनी? वही गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये टॉपिक और आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में हमने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज पॉइंट नंबर 3 कर लिया, और पॉइंट नंबर 4 क्या था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, हमने वो भी कवर कर लिया। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।